दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है स्पाइरल्ड, जो कि स्पाइरल से बना है, ठीक है ना? मतलब स्पाइरल का पास्ट फॉर्म है स्पाइरल्ड, और स्पाइरल का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, ठीक है? जैसे किसी चीज़ का मतलब मूल्य स्पाइरल हो रहा है, तो तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना? और स्पाइरल का एक अन्य अर्थ होता है, वो अर्थ होता है कंटिन्यूअस सर्कल के रूप में आगे बढ़ना। आप स्पाइरल बाइंडिंग जानते ही हैं, कॉपी वगैरह का आप क्या करते हैं, तो स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं, तो वो कैसा बाइंडिंग रहता है, लगता रहता है कि एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल मतलब मिल मिल करके और आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना? उसके बाद है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला। और ट्रोमेटाइज्ड, ट्रोमेटाइज से बना है, तो ट्रोमेटाइज मतलब होता है सदमे में डालना, और ट्रोमेटाइज मतलब हो जाएगा सदमा में पड़ा हुआ, ठीक है? बात बात को समझिए क्या कह रहा है। अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है, तो कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मतलब कि संपत्ति का विवाद, ओवर अ जिम, और जिम को लेकर के जो संपत्ति का विवाद है उसका बात है इन ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर, मतलब कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर का बात है। स्पाइरल्ड इनटू अ पब्लिक असॉल्ट ऑन जनवरी 2, मतलब ये तेजी से बढ़ गया विवाद, और क्या बन गया, तो यह पब्लिक असॉल्ट बन गया। पब्लिक असॉल्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि खुल्लम खुल्ला मतलब कि हमला हुआ, लोग मतलब लोगों के बीच जा कर के किसी पे हमला किया गया है ना, मतलब कि सार्वजनिक जगह पर हमला किया गया है ना, तो यही होता है पब्लिक असॉल्ट। कब का बात है, तो 2 जनवरी का। लिविंग अ फैमिली इंजर्ड एंड ट्रोमेटाइज्ड, और ये जो घटना है क्या किया, तो कर दिया एक परिवार को जख्मी और सदमा में पड़ा हुआ, है ना? इवन एज वीडियोज ऑफ द अटैक सर्कुलेटेड वाइडली ऑन सोशल मीडिया। वाइडली मतलब बड़े पैमाने पे, और सर्कुलेट का मतलब फैलाना होता है ना? कोई न्यूज अगर सर्कुलेट हो जाता है तो वह मतलब जन जन तक पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि ये जो वीडियोज है हमला का, वो सोशल मीडिया पर मतलब कि बड़े पैमाने पे सर्कुलेट हुआ। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फैमिली, मतलब उस परिवार के अनुसार, द वायलेंस बिगैन, मतलब हिंसा शुरू हुआ, वेन जब दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड देयर ओन हाउस, जब वे लोग मतलब जो परिवार को मतलब कि पीड़ा दिया गया, पीड़ित परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि जब वे लोग कहाँ खड़े थे, तो अपने खुद के मकान के बाहर, हाउस के बाहर खड़े थे, तब ये बात हुआ। रीता गर्ग द यूथ मदर, रीता गर्ग उस यूथ की माँ है। सेड मतलब कि कही, ऑन मंडे मंगल सॉरी सोमवार को, द प्रॉपर्टी मतलब उस संपत्ति, लीगली मतलब कानूनी तौर पर, बिलोंग्स टू देम मतलब कि कानूनी तौर पर उनका है, मतलब रीता गर्ग के फैमिली का, रीता गर्ग और उसके परिवार के सदस्यों का है। एंड क्वेश्चन और प्रश्न की, वाई दे कुड नॉट इवन स्टैंड आउटसाइड इट, कहा है कि जब संपत्ति ही हम लोगों का है तो हम लोग इसके बाहर खड़ा तक क्यों नहीं हो सकते। आई कह रहा है, देखिए एक वर्ड है ग्रैब्ड, जो कि ग्रैब से बना है, और ग्रैब मतलब पकड़ना होता है, ठीक है ना? और नैरोली स्केप्ड, नैरो देखिए एक मुहावरा होता है इंग्लिश का, अ नैरो स्केप, तो इसका मतलब होता है बाल बाल, मतलब कि बचना जो होता है उसको नैरो स्केप कहा जाता है, ठीक है ना? तो नैरोली स्केप कोई किया तो इसका मतलब है कि बहुत थोड़ा सा से बच गया, नहीं तो समझो कि खत्म हो जाता है ना? तो बात को समझिए क्या कर रहा है। शुभम केम, शुभम आया, एंड ग्रैब्ड और पकड़ लिया, माई हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड को, इसको हस्बैंड पढ़ा जाता है, हस्बैंड वैसे कहते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन हस्बैंड होता है। वेन जब, आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू से मतलब बचाने का, माई हस्बैंड मैं अपने हस्बैंड को, अ मैन नेम्ड
पिंटू केम, तो पिंटू नाम का एक आदमी आया। ही स्टॉप्ड हिज थार व्हीकल सो फास्ट डैट माई हजबैंड नैरोली स्केप्ड डेथ। कह रहा है कि उसने अपने थार व्हीकल को, मतलब गाड़ी को इतना तेजी से, मतलब कि क्या किया, स्टॉप किया, मतलब रोका, कि समझो उसका पति मौत से, मतलब कि थोड़े से बच गया। आफ्टर डैट, उसके बाद, ही स्टार्टेड बीटिंग माई हस्बैंड, सी सेड, उसने कहा, गीता गर्ग ने कहा कि उसके बाद क्या हुआ, तो वह आदमी उसके पति को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ पर है एक वर्ड इंटरवीन, और इंटरवीन का मतलब होता है बीच में पड़ना, दखल देना, हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। तो कहा सी सेड सेवरल मेन ज्वाइंड इन, उसने कहा कि कई लोग क्या हुए, तो मिल गए। थ्रोइंग हर हस्बैंड टू द ग्राउंड, उसके पति को जमीन में पटक दिया। एंड बीटिंग हिम, और उसको मतलब पीटना शुरू किया। व्हेन रीता गर्ग ट्राइड टू इंटरवीन, जब रीता गर्ग मतलब बीच में पड़ने की कोशिश की, सी टू वाज अटैक्ट, तो उस पर भी हमला किया गया। सी से उसने कहा, सी वाज किक्ड, कि उसको लात मारा गया, कि मतलब लात मारना होता है, और जानवर किक करता है तो लात मारता मतलब लथार मारता है। हर हेयर वाज पुल्ड, उसके बाल खींचे गए। एंड सी वाज पुश्ड असाइड, और उसको मतलब कि बगल में क्या किया गया, धकेल दिया गया, है ना, साइड में धकेल दिया गया। कराया एक वर्ड है ड्रैग्ड, ड्रैग से बना है, और ड्रैग का मतलब घसीटना होता है। स्ट्रिप है ना, तो स्ट्रिप से स्ट्रिप्ड बना है, तो इसका उच्चारण सही होता है स्ट्रिप्ड, है ना। वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें ई डी या फिर डी लगने पर उसका उच्चारण ट जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रिप्ड इसका उच्चारण होता है, और स्ट्रिप मतलब होता है निर्वस्त्र करना या निर्वस्त्र होना, दोनों होता है। और प्लीड से प्लीडिंग बना है, तो प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाना। क्या कह रहा है, आई रैन टू द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प, मतलब मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन मतलब कि थाना मतलब दौड़ के चली गई। बाय द टाइम, उस समय तक, दीज पीपल, ये लोग हैड एंटर्ड मतलब प्रवेश कर गए थे, द हाउस घर में, एंड ड्रैग्ड और घसीट कर ले गए, माई सन अवे मतलब मेरे बेटा को दूर। दे स्ट्रिप्ड हिम ऑफ ऑल हिज क्लॉथ, मतलब उन लोगों ने क्या किया, उसके सारे वस्त्र को मतलब कि उतार दिया। ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया। नेक्ट मतलब कि निर्वस्त्र पीटा गया, ठीक है ना। पीपल वर वॉचिंग, लोग देख रहे थे। माई सन केप्ट प्लीडिंग विथ फोल्डेड हैंड्स, मेरा बेटा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता रहा। सी आस्क्ड, उसने कहा, राजेश गर्ग द फादर, मतलब कि उस लड़का का फादर का नाम है राजेश गर्ग, सेड द असॉल्ट टुक प्लेस अराउंड 3 to 3:30 PM, मतलब कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ये घटना, ये हमला क्या हुआ, तो घटित हुआ। कराए कि माई सन्स वेडिंग इज इन 10 days, मतलब मेरे बेटा का शादी 10 दिन में है। ही बीट हिम बैडली, मतलब उसने उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा, बहुत ज़्यादा पीटा। आई सॉ हिम लाइंग ऑन द रोड, मैंने उसे देखा रोड पर पड़ा हुआ। बोथ माई सन्स हैव लेफ्ट होम, मतलब मेरे दोनों बेटे मतलब कि घर छोड़ दिए हैं। दे हैव ऑल्सो स्विच्ड ऑफ देयर मोबाइल फोन, उन लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया है, बंद कर लिया है। वी डोंट नो वेयर दे आर, हमें नहीं मालूम ये लोग कहाँ है। द पुलिस हैव ओनली अरेस्टेड पिंटू सो फार मतलब अभी तक, अब तक, मतलब पुलिस ने सिर्फ पिंटू को अभी तक गिरफ्तार किया है। द रेस्ट आर, रेस्ट मतलब बाकी, मतलब बचा हुआ, आर ऑल एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना, कि बाकी सभी क्या है, तभी फरार है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू बी अरेस्टेड, मैं चाहता हूँ कि वो सभी गिरफ्तार हो। दे शुड बी गिवन द हार्सेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट, ही सेड। हार्स मतलब होता है तगड़ा, कठोर, तो कह रहा है कि
उनको क्या दिया जाना चाहिए, जितना भी संभव हो कठोर से कठोर सजा हो उसे दिया जाना चाहिए उन लोगों को। आगे क्या करा, एक वर्ड है विक्टिम। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। एलिजेडली मतलब कथित तौर पर, मतलब जैसा कहा गया उसके अनुसार, और कहा गया बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब खबरों के अनुसार आप कह सकते हैं। कल्मिनेट मतलब होता है समाप्त होना। कह रहे द विक्टिम्स वर टेकन टू हेडगेवार हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, मतलब कि पीड़ितों को हेडगेवार हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए। वन अक्यूज्ड एक आरोपी सतीश, जिसका नाम सतीश है, who worked as a caretaker at a gym owned by the victims। तो सतीश क्या करता था, काम करता था केयर टेकर के तौर पर, देखभाल करने वाला किसका, जिम का। और वो जिम किसका था, तो विक्टिम्स का था, पीड़ित का था, पीड़ितों का था। हैज़ बीन अरेस्टेड, तो सतीश को क्या कर लिया गया है, तो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा ही एलिजेडली चीटेड द कपल। पुलिस ने कहा कि खबरों के अनुसार सतीश ने क्या किया, तो उस दंपति को चीट किया। एंड टू कंट्रोल ऑफ द जिम, और जिम का कंट्रोल मतलब कि जिम को कंट्रोल कर लिया, जिम को अपने कब्जे में ले लिया। लीडिंग टू रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स, और इसके कारण क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, तो रिपीटेड आर्गूमेंट्स हुए। डैट कन्मुलेटेड जो समाप्त हुआ इन द असॉल्ट, मतलब हमला में जाकर कोई हमला, उसके बाद क्या हुआ उसका परिणाम, तो हमला हुआ, है ना। रिपीटेड आर्गूमेंट्स की वजह से क्या हुआ, तो हमला हुआ, और इस चीज़ से एक कहासुनी खत्म हुआ, हमला में जाकर के वो चीज़ खत्म हुआ, ठीक है ना। करा है मर्सी मतलब कृपा। बाई स्टैंडर्ड मतलब तमाशाबीन, मतलब जो लोग किसी घटना को मतलब कि होते हुए देखते हैं, खड़े होकर के इन्वॉल्व नहीं होता, उसे ही बाई स्टैंडर्ड कहा जाता है। पर्सनल मतलब होता है कर्मी, और एक पर्सनल होता है तो उसका स्पेलिंग अलग होता है, इसमें डबल एन है, उसमें सिंगल एन होता है, और इसमें ई है और उसमें ए होता है। तो उस पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है, और इस पर्सनल मतलब कर्मी होता है। जैसे पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस कर्मी, इस तरीके से डिफेंस पर्सनल मतलब डिफेंस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, इस तरीके से होता है कर्मी। तो एम्प्लॉय के लिए यूज किया जाता है पर्सनल, पर्सनल का। अब देखिए बात को समझ लीजिए। वीडियोज ऑफ द इंसिडेंट वेंट वायरल, गो वायरल से वेंट वायरल हो, मतलब कि गो वायरल मतलब वायरल हो जाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल जाना। तो वीडियोज जो है उस घटना का वो वायरल हो गया ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। इन वन क्लिप, एक क्लिप में सेवरल मैन कैन बी सीन, सेवरल मेन है ना, प्लूरल है, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन ही है तो मेन है। सेवरल मेन कैन बी सीन, बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं। बीटिंग अ मैन एक आदमी को पीटते हुए। स्ट्रिपिंग हिम उसको निर्वस्त करते हुए। एंड किकिंग और लतियाते हुए। हिज फेस उसके चेहरों पर, उसके चेहरों को लतियाते हुए। एज ही प्लीड्स जब वह क्या कर रहा होता है, तो गिड़गिड़ाता है फॉर मर्सी दया के लिए, कृपा के लिए, रहम के लिए। वाइल वही बाई स्टैंडर्स लुक ऑन, लुक ऑन मतलब तमाशा देखना, है ना। तो तमाशा बिन क्या कर रहे होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। अंदर वीडियो सोज, अन्य वीडियो जो हुआ दिखाता है। टू पुलिस पर्सनल दो पुलिस कर्मी को अराइविंग आते हुए ऑन अ मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल पर। एंड हैंडिंग, हैंड मतलब यहाँ पर देना, है ना, थमाना। तो थमाते हुए द विक्टिम मतलब उस पीड़ित को, हिज ट्राउजर्स उसके ट्राउजर्स को। इवन एज द एक्यूज्ड रिमेन प्रेजेंट एट द स्पॉट, यहाँ तक कि वो जो एक्यूज था, आरोपी जो था, वह उस स्थल पर ही मौजूद था जिसमें पुलिस ले करके आया कपड़ा और दिया पीड़ित को उस समय। एक वर्ड है स्टैब्लिश, तो स्टैब्लिश का अर्थ स्थापित करना भी होता है, और स्टैब्लिश का अर्थ प्रमाणित करना भी होता है। तो यहाँ पर है प्रमाणित करना। देखिए क्या कर रहा है, आफ्टर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट पा लेने के बाद। द फैमिली विजिटेड द पुलिस स्टेशन, वो जो पीड़ित परिवार था पुलिस स्टेशन गया। वेयर जहाँ देयर स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड, तो उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस सीट, पुलिस ने कहा दे आर एग्जामिनिंग, मतलब पुलिस जांच कर रही है। ऑल वायरल क्लिप्स, सारे वायरल क्लिप्स को टू एस्टैब्लिश मतलब कि साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट मतलब जो घटना है, घटनाओं का सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, है ना, उसके क्रम को
सत्यापित करने के लिए एंड आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ईच अक्यूज्ड, और सारे आरोपियों के भूमिका को, रोल को मतलब पहचान करने के लिए। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है ना। तो कहा एन ऑफिसर से, देखो ऑफिसर ने कहा द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मतलब केस को इन्वेस्टिगेट किया, केस का छानबीन किया जा रहा है। इन डिटेल मतलब कि डिटेल में, विथ सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया बीइंग स्कैन, और उस इलाका का सीसीटीवी फुटेज भी क्या किया जा रहा है, तो स्कैन किया जा रहा है। एंड मल्टीपल टीम्स फॉर्म, बहुत सारे मतलब कि टीम्स बनाए जा रहे हैं टू ट्रेस, यानी कि ढूंढने के लिए, ट्रेस मतलब ढूंढना होता है, द रिमेनिंग एक्यूज्ड मतलब कि बाकी आरोपियों को, ठीक है ना। एक वर्ड है रॉन्गफुल, मतलब कि गलत, अनुचित, और रिस्ट्रेन मतलब संयम भी होता है और रोकथाम भी होता है। ट्रेस पास मतलब होता है, इसको ट्रेस पैस या फिर ट्रेस पस पढ़ाता है ना, ट्रेस पास नहीं, ट्रेस पस या फिर ट्रेस पैस। इसका मतलब होता है बिना अधिकार का प्रवेश, जहाँ आपको नहीं जाना वहाँ पे जाते हैं तो ट्रेस पैस करते हैं। इंटेंट मतलब मनसा, इरादा। आउटरीच मतलब आक्रोश होता है, और आउटरीच मतलब किसी को ये कर देना, क्रोधित कर देना, उसे अचंभित कर देना, उल्लंघन करना भी इसका अर्थ होता है आउटरीच का। मॉडेस्टी तो शालीनता होता है, और इंटिमिडेशन मतलब होता है डर, है ना। इंटिमिडेट किसी को किया जाता है तो उसको डराया जाता है ना, तो इस तरह बात है। और जॉइंट लायबिलिटी कहने का मतलब है जो सामूहिक मतलब कि इरादा से कोई घटना वगैरह किया जाता है तो आईपीसी में उसको जॉइंट लायबिलिटी कहा जाता है, उसके लिए सबको गुनाहगार माना जाता है ना। तो अब समझिए बातों को, क्या करा है। एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो कह रहा है कि एक FIR दर्ज किया गया है विभिन्न मतलब कि सेक्शंस के तहत भारतीय न्याय संहिता के, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉजिंग हर्ट, मतलब कि चोट पहुंचाने का, है ना, जो प्रोविजंस प्रावधान है वो सब भी है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन मतलब गलत तरीके से रोकथाम, मतलब उसका ही जमीन था उसको ही रोकथाम किया जा रहा था तो रॉन्गफुल। और रिस्टेंट हुआ, क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, आपराधिक प्रवेश हुआ, जिसका जमीन नहीं वहाँ से जाकर के ये सब कर रहा है तो क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ। असॉल्ट ऑन अ वुमन, एक महिला पर मतलब कि हमला, विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब उसको बेआबरू करने के लिए, मतलब शालीनता के को भंग करने के लिए। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इनका आपराधिक धमकी। एंड जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो इस सारा बात है। आई होप आप लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और समझ में आया होगा किस तरीके से आप हिंदी कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं न्यूज आर्टिकल के।